हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो मैंने वैदिक सिविलाइजेशन का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, ये उसके आगे का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी जो वैदिक सभ्यता से ही इंक्लूड है। वैदिक सभ्यता के बारे में ही बताऊँगी मैं आपको। तो मैं ये स्टार्ट करते हैं। तो वेदों को पढ़ने वाले पुरोहितों के नाम बताए गए कि वेदों को किन्होंने पढ़ा है। जैसे ऋग्वेद को किसने पढ़ा है, यजुर्वेद को किसने पढ़ा है, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। पढ़ना मतलब उच्चारण करना, वेदों का उच्चारण किन लोगों ने किया है। तो ऋग्वेद को पढ़ा है होत्रा ने। ये पढ़ने वाले मानव का नाम है कि ऋग्वेद को पढ़ा है होत्रा ने, यजुर्वेद को पढ़ा है अध्वर्यु ने, सामवेद को पढ़ा है उद्गाता ने, अथर्ववेद को पढ़ा है ब्रह्मा ने। इन चारों लोगों ने इन चारों वेदों को पढ़ा है। ये उन लोगों का नाम है। कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद को किसने पढ़ा है, तो होत्रा ने ऋग्वेद को पढ़ा है, अथर्ववर्यु ने यजुर्वेद को पढ़ा है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है ये। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, मतलब जो ऋग्वेदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऋग्वेदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक पर आधारित थी, हमारा पुरुष प्रधान पर आधारित थी, जहाँ पे पुरुष का ही दायित्व होता था और महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। सब कुछ जो भी था वो पुरुषों के हाथ में होता था। जो पुरुषों का दायित्व होता था वो वही औरतों के ऊपर अपना दबाव बनाकर रखते थे एक तरीके से। तो ऋग्वेदिक काल को पुरुषत्वात्मक काल भी कहा जाता था। ये उस पर आधारित था पूरी तरीके से। ऋग्वेदिक काल में लोग कबीले के रूप में रहा करते थे। जो ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे वो कबीले के रूप में रहा करते थे। मतलब वो एक जगह से जाते और दूसरी जगह जाके बस जाते, फिर दूसरी जगह जाते, फिर वहाँ जाके बस जाते। एक तरीके के कबीले टाइप का, कबीले को बोलते हैं क्लेन। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको हिंदी की इंग्लिश भी बताती जाऊँ साथ के साथ। जिसको जन कहा जाता था, जो कबीले थे ना उनको जन कहा जाता था। यह आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद काल में जो लोग कबीले के होते थे उनको जन कहा जाता था। कबीले के प्रमुख को राजन कहा जाता था। अभी राजन कौन होता था? जो कबीले का प्रोटेक्टर होता था, जो उन लोगों का हेड होता था। एक तरीके से पूरे कबीले का जो हेड होता है, जैसे हमारी क्लास में मॉनिटर होती है जो पूरी क्लास को प्रेजेंट करती है, उसी तरीके से वो कबीले को प्रेजेंट करता था उसका। और कबीलों को और कबीले में जो रह रहे हैं जानवर उनको प्रोटेक्ट करता था एक तरीके से। तो उसकी नियुक्ति क्या होती थी? वंशानुगत नहीं होती थी। वंशानुगत मतलब जैसे कि राजा का बेटा ही गद्दी पे बैठता है, ऐसा नहीं था। इसमें इलेक्शन सिस्टम था। इलेक्शन होकर राजन को चुना जाता था, ना कि वंशानुगत था। तो इस तरीके से क्या था, कबीले के लोगों को बहुत प्रोटेक्ट फील होता था। और वो भी जो भी अपनी प्रॉब्लम्स होती थी वो जाकर किसको बताते थे? डायरेक्ट राजन को बोलते थे। अब दो अधिकारियों की सहायता से राजन अपना काम करता था। अब राजन ने दो अधिकारी रख रखे थे जो उसको काम करने में सहायता करते थे। ठीक है, तो उन अधिकारियों का नाम है पुरोहित, ब्राह्मण देवता, लाइक इस तरीके से थे, और सेनानी जो सेनापति टाइप के थे वो थे। ये दोनों किसकी मदद करते थे? राजन की मदद करते थे। तो हम देखेंगे कि उस समय कोई कर व्यवस्था नहीं थी। जो ऋग्वेदिक काल था उसमें कोई कर व्यवस्था नहीं थी और राज्य बलि से संचालित किया जाता था। जो राज्य था वो बलि, अब बलि का मीनिंग होता है कि जो बलि किसको दी जाती है? एक तरीके से भेंट के तौर पर बड़ी बलि दी जाती है, जो हम गॉड को गिफ्ट देते हैं बलि, उस टाइप का बलि। तो उपहार के तौर में लोग बलि भी देते थे और वहाँ उस टाइम कर व्यवस्था नहीं थी। अब मोस्ट सेक्रेड एनिमल, अब उस टाइम में जो सबसे पवित्र एनिमल था वो क्या था? काऊ था, जिसको अधन्या भी बोलते हैं। और मोस्ट पवित्र नदी कौन सी थी? वो थी सरस्वती। इसको नदी की नदीतमा भी कहा जाता है और सदा नीरा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरस्वती नदी को।
अब उस टाइम पे आश्रम हुआ करते थे, जिस तरीके से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब उन आश्रम को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, जैसे ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या मतलब है कि सब कुछ त्याग कर, सब कुछ बुरी आदतें को त्याग कर, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कर, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर कर अपनी लाइफ में सक्सेस होना। देन उसके बाद अपनी गृहस्थी को बसाना, शादी करना, बच्चे करना और लाइफ में आगे बढ़ना। इसके बाद हम आते हैं थर्ड पर, और इन सबको करने के बाद वन में अपना जीवन व्यतीत करना, यज्ञ के बारे में जानना, और सबसे लास्ट में जाकर संन्यास बन जाना। जब हमारे जीवन का आखिरी समय चल रहा हो तो संन्यास धारण कर लेना। ये इस आश्रम के नियम होते थे, और इससे क्या होता था, लोगों को शांति मिलती थी, उनको एक जीने का गाइडलाइंस दिया जाता था इस आश्रम के तहत। तो आप ये भी देख सकते। आगे हम देखेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल में 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, 8 तरीके से शादी की जाती थी। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो 4 होती थी जो अच्छी शादियाँ होती थी, और 4 होती थी जो बुरी शादियों में इंक्लूड होती थी। तो पहली होती थी ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह में क्या होता था, जो मम्मी पापा की मर्जी से विवाह करते थे, जो मम्मी पापा वर को चुनकर लाएंगे और उसके साथ शादी की जाएगी, लाइक अरेंज मैरिज। ओके। देव विवाह होता था कि पुरोहितों ब्राह्मण के साथ विवाह, एक तरीके का, उसको बोलते थे देव विवाह। और आर्य विवाह बोलते थे कि यज्ञ करके गाय का बलिदान देकर इस तरीके से विवाह किया जाता था, यज्ञ करना, बलिदान देना, फिर विवाह करना। और चौथा प्रजापति विवाह उसको बोलते थे, जब खुद लड़कों के परिवार वाले जो लड़का होता था वो लड़की के परिवार वालों से लड़की का हाथ मांगता था, तो उसको क्या बोलते थे, प्रजापति विवाह बोलते थे। अब हम बैड शादियों की बात करेंगे जो अच्छी नहीं थी, जिनको बुरा माना जाता था। तो असुर विवाह। अब असुर विवाह में क्या होता था कि लड़की को खरीद कर शादी कर लिया जाता था, लड़की को खरीदा जाता था और फिर उनसे शादी की जाती थी। और गंधर्वा विवाह उसको बोलते थे, जो भाग कर शादी कर ली जाती थी। पिशाच विवाह उसको बोलते थे, जो बेहोश करके गलत काम, गलत तरीके से शादी को करते थे। और राक्षस विवाह उसको बोलते थे, जो अपने बल के द्वारा, मतलब जैसे लाइक किडनैप करके उससे शादी कर लेते थे, मतलब बल का प्रयोग पूरा कर कर लड़कियों से शादी करते थे। तो यहाँ पर हमारा ऋग्वेदिक काल कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल को, लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से लेके 600 BC तक। अब हम उत्तर वैदिक काल को देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि वैदिक साहित्य की रचना की गई है। तो हम देखेंगे कि वो रचना कौन कौन सी है। तो ब्राह्मण रचना, ये नेम है, आरण्यक रचना, और एक उपनिषद रचना जो 108 है। और इसमें मुंडक उपनिषद है, जो जिसमें क्या है, सत्यमेव जयते है, हमारा सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में शामिल है। ठीक है, ऋग्वेदिक से संबंधित ब्राह्मण। अब हम बात करेंगे कि जो ऋग्वेदिक में कौन कौन से ब्राह्मण है जो फेमस है। तो मैं उनके नाम बताऊंगी आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण, कोशी, तकी ब्राह्मण। और यजुर्वेद में कौन से ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण और दैत्रेय ब्राह्मण। और सामवेद में पंचविश ब्राह्मण और जैनिमीन ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था हमारी जन पर आधारित हो गई है, होती है। इस काल में लोहे की खोज हो गई थी। इन्होंने औजार, जो हमारा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी और इन्होंने औजार बनाने भी शुरू कर दिए थे। अब मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लास्ट में बताऊंगी, जिनका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग होगा। पुरोहित का मतलब होता है प्रीस्ट, मंशानुगत मतलब होता है हेयर डाइटरी। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि रोज वीडियो के लास्ट में 1-2 वर्ड्स आपको हिंदी के इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको समझने में इजी हो, कि दोनों में आपको पता चल सके और आप जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड कर सकें वीडियो को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और थैंक यू।